हेलो बच्चों, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का तीसरा लेक्चर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, थायोफीन, फ्यूरान और तुम्हारा क्या पैराडीन का। ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पायरोल। आज का टॉपिक क्या है? सिंथेसिस ऑफ पायरोल। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखोगे सिंथेसिस ऑफ पायरोल कहने का मतलब कि पायरोल आखिर बनाएंगे कैसे। बात समझ रहे हो? पायरोल आखिर बनाएंगे कैसे। तो चलो कुछ हम लोग मेथड्स यूज करेंगे और पायरोल को डिटरमाइन करेंगे। एक एक बात को दिमाग में रखना, पूरा फुल डिटेल में मैकेनिज्म हम चर्चा करेंगे, इसलिए डिटेल में दिमाग में रखोगे, एक एक बात को ध्यान दोगे। समझ रहे हो? तो चलो ठीक है, हम यहां से देखो सिंथेसिस ऑफ पायरोल में तुम्हारा कौन कौन सा मेथड है, कहां कहां से तुम बना सकते हो, ये तुमको हम बता देते हैं। ये पहला है फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से बना सकते हो, सक्सिनामाइड से तुम पायरोल को बना सकते हो, फ्यूरान से पायरोल को बना सकते हो। और फ्यूरान से कैसे पायरोल बनाएंगे ये हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चौथा, पांचवा और छठा, पालनोर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। पालनोर सिंथेसिस ऑफ पायरोल, बात समझ में आया? ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है, तो पाल और नोर दो साइंटिस्ट मिलके और ये पायरोल को सिंथेसिस किए थे, इसलिए पालनोर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। दूसरा है हंस पायरोल सिंथेसिस, इसको जनरली हंस पायरोल सिंथेसिस बोलेंगे, ये भी बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट तुम्हारा क्या है? नोर पायरोल सिंथेसिस। ये तुम्हारा कहानी है पूरा पायरोल सिंथेसिस का। बच्चों एक बात तुमको हम बता देते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले तुम क्या करो, सबसे पहले कॉपी और पेन ले लो, बैठ जाओ, आराम से एक एक बात को सुनते चलो, एक एक बात को लिखते चलो, तभी तुम्हारा जो भी हम चीज बताएंगे वो फायदा देगा। बात समझ रहे हो? अगर तुम कहानी के जैसा सिर्फ सुन रहे हो या फिर तुम सिर्फ देख रहे हो कि ये फिल्म दुनिया चल रहा है, तब तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टेड है, एक एक बात को चर्चा करेंगे विद कंप्लीट मैकेनिज्म, इसलिए ध्यान देना बहुत बढ़िया से। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, आज का तुम्हारा टारगेट जो है वो ये पूरा करना है, पूरा कंप्लीट पायरोल का सिंथेसिस पढ़ेंगे, कंप्लीट पायरोल का सिंथेसिस पढ़ेंगे, इसलिए पूरा फुल एंड फाइनल टारगेट को दिमाग में तुम रख लोगे। पहला क्या है, तो हम लोग एसिटिलीन से करेंगे, सक्सिनामाइड से, फ्यूरान से, नोर पायरोल सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, हॉर्न्स पायरोल सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा पालनोर सिंथेसिस था, ये हो गया नोर पायरोल सिंथेसिस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग शुरुआत करते हैं मजेदार एनर्जी के साथ। चले तो फिलहाल चलो, ठीक है। तो ये हम क्या कर दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। ये 6 सिंथेसिस तुम्हारा मेथड है जो हम लोग क्या करेंगे, पायरोल को प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम मिटा देते हैं। और पहला मेथड तुम्हारा कौन है? पहला मेथड है एसिटिलीन से बनाना है। देखो बच्चों एकदम बढ़िया से ध्यान देना, एक एक बात पर ध्यान देना, एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए, बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो ध्यान दो, एकदम बढ़िया से ध्यान दो। हम लोग के पास क्या है? एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन रॉ मटेरियल के रूप में दे दिया गया है और तुमसे पूछा जा रहा है, तुमसे बोला जा रहा है कि भैया तुम पायरोल बना के दिखाओ। एसिटिलीन है तुम्हारे पास और क्या बनाना है? पायरोल। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें यूज क्या क्या करेंगे, इसमें यूज क्या क्या करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें बनेगा क्या। तो बनेगा क्या ये तो तुमको पता है, पायरोल हमको बनाना है। और यूज क्या करेंगे? एसिटिलीन। एसिटिलीन कहते हैं किसको है, पहले ये देख लो, HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, इसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं। इसका यूपीएच नेम 2 कार्बन के लिए इथ है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज होता है। इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। तो हम लोग यूज क्या करेंगे? एसिटिलीन कंपाउंड को यूज करेंगे या फिर इथाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो समझो, सबसे पहले हम लोग यूज क्या करते हैं, क्या कहानी बनता है, ये देखो। तो हम लोग यूज क्या करेंगे, तो सबसे पहले एसिटिलीन को लेंगे। क्या लेंगे बताओ? एसिटिलीन को लेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन को लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे? अमोनिया डाल देंगे। क्या डालेंगे बताओ? अमोनिया। और ये दोनों का मिक्सर को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपर का ट्यूब है, कॉपर का ट्यूब, इसको पूरा गर्म कर दो, पूरा गर्म कर दो, रेड हॉट कॉपर हो जाना चाहिए, रेड हॉट हो जाना चाहिए ये कॉपर का ट्यूब, और इससे पास करा देना है। इससे क्या करना है? पास करा देना है। तो पास कराने के बाद जो ये तुम्हारा वेपर फॉर्म में तुम्हारा बनेगा, वो तुम्हारा क्या बनेगा बताओ?
पायरुवेट बनेगा और ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ठीक, अब कैसे बनेगा ये थोड़ा हम बताते हैं। पहले हम क्या लेंगे, एसिटिलीन डालेंगे, क्या, अमोनिया, और अमोनिया किसमें पास कराना है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, जिसमें अगर हम डाल देंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। तो कहानी यहां से एकदम बढ़िया से समझोगे और बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। चलो फिलहाल हम इसको दिखाते हैं। तो यहाँ एसिटिलीन लेंगे और यहाँ तुम्हारा क्या लेंगे, अमोनिया, और क्या बन जाएगा, ये रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे, पायरुवेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया से आप एक एक बात को लिखना, ठीक है, बढ़िया से एक एक बात को तुम क्या करोगे, लिखोगे। चलो देखो एकदम बढ़िया से समझना। देखो मेरे पास क्या है, एसिटिलीन, मेरे पास क्या है, एसिटिलीन। तो कुछ ऐसे हम एसिटिलीन को लिखते हैं, दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन इज ये एच यहां, ये एच यहां, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन का 2 मॉलिक्यूल लेना है, कितना मॉलिक्यूल बताओ, 2 मॉलिक्यूल। तो एसिटिलीन का हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एकदम बढ़िया समझना। ये सी है, ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर एच रख दो और इधर एच रख दो, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल तुमको क्या करना है, अमोनिया का लेना है। किसका लेना बताओ, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलो कहानी समझना, कहानी समझना। देखो होता क्या है, ये अटैक किया इधर, ये बॉन्ड खुला, इस पर अटैक किया, और ये बॉन्ड फिर से खुला तो फिर रिगेन इसी पर अटैक किया। तो कहानी समझना, होता क्या है ये समझना। ये हम लोग क्या किए, 2 मॉलिक्यूल हम लोग क्या लिए, एसिटिलीन मॉलिक्यूल लिए, 2 एसिटिलीन मॉलिक्यूल लिए, एक अमोनिया, और ये तुमको किससे पास करा रहे बताओ, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, और इससे पास करा रहे, एकदम छनछनाते हुए बाहर निकल गया। समझ गया ना बात, ठीक है। कोई भी चीज में अगर कोई अगर गर्म है ना बहुत ज्यादा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, उससे पास करोगे छन छन का आवाज आएगा, छनछनाते हुए बाहर आ गया, समझ रहे हो। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, एसिटिलीन में हम लोग अमोनिया डाले, अमोनिया का लोन पेयर ये दिया, ये इधर, ये फिर से इसी पर रिगेन किया। कुल मिलाकर यहां से क्या होता है, ये देखो, ये कार्बन जैसे के तैसे है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बात समझना। यहां ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हो गया बताओ, डबल बॉन्ड हो गया। ये कार्बन जैसे के तैसे है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एकदम बढ़िया से समझना। अब यहां से क्या हुआ, ये जो कार्बन है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो कुल मिलाकर ऐसे कनेक्ट हो गया सिंगल बॉन्ड से, एच तो जैसे कैसे। अब यहां तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये तुम्हारा सी है, और यहां भी तुम्हारा क्या हो गया, एच। यहां तुम्हारा कौन लगा था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। अब देखो यहां से कितना है इसके पास हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन था, एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ, समझ रहा, हाइड्रोजन 3 है, 3 में से 2 हाइड्रोजन गायब हो जाता है और एक हाइड्रोजन बच जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, बात समझ रहे हो। सो दिस वन इज दिस, ये तो पायरोल है, और बाहर क्या निकल गया बताओ, हाइड्रोजन गैस बनके तुम्हारा बाहर निकल गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बनके बाहर निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हम लोग कहेंगे क्या कि एसिटिलीन को लिए, अमोनिया के साथ हीट किए, किसमें, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास कराए, और तुम्हारा क्या बन गया, पायरो। दिस वन इज पायरो, बहुत आसान सा था। एसिटिलीन लिए, अमोनिया डाले, और अमोनिया में से कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं करता है, नहीं पता चला। ये तुम्हारा देखो हाइड्रोजन कितना था, 3 हाइड्रोजन है, अरे कितना हाइड्रोजन है बताओ, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को गायब कर दो, ये गैस के रूप में बाहर निकल गया, बाकी एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहां लगा हुआ है, ठीक है। ये अपना लोन पेयर यहां दिया, ये रिंग यहां गया, ये फिर से खुल के यहां आ गया, तो कुल मिलाकर ऐसे करके ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन करके और तुम्हारा पायरोल बन गया। तो बहुत आसान है, एसिटिलीन से पायरोल बनाना बहुत बहुत आसान है। बात समझ में आ गया। सो दिस इज द पॉइंट टू प्रिपेयर पायरोल फ्रॉम एसिटिलीन मॉलिक्यूल। जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो, हम उल्टा लिखे, तुम इधर लिखोगे फिर उधर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो, एसिटिलीन लिए, अमोनिया डाले, और ये पायरोल बन गया। ऐसा ही पायरोल हम लोग को बनाना है आगे और भी, ठीक है। तो ये एसिटिलीन से तुम्हारा बना, ठीक है। दूसरा, तो ये पहला मेथड हो गया। पहला मेथड क्या हो गया, फ्रॉम एसिटिलीन। दूसरा मेथड क्या है, ये समझोगे और बहुत बढ़िया समझोगे। मिटा दे इसको, मिटा दे। दूसरा मेथड क्या है तुम खुद बताओ, फ्रॉम सक्सीनामाइड, फ्रॉम सक्सीनामाइड। तो सक्सीनामाइड से बनाना तुमको। तो कैसे बनाएंगे सक्सीनामाइड से, ये अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये फोटो छाप लिया होगा तो बढ़िया बात है। फोटो छाप लिया, फोटो बना लिया, चलो बहुत अच्छा।
ये हम मिटा दे रहे हैं, ये मिट गया। अब सक्सीनामाइड से हम लोग कैसे पायरोल को बनाते हैं ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। सक्सीनामाइड से कैसे पायरोल को बनाते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलो सक्सीनामाइड का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोटो छापेंगे। तो भैया तुम सक्सीनामाइड हो, सक्सीनामाइड कैसा हो वो थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान से समझना। सक्सीनामाइड हम लोग किसको कहेंगे, ये तुम्हारा CH2 है, CH2 है, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये दिस इज द सक्सीनामाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, सक्सीनामाइड, इमाइड, सक्सीनामाइड, इमाइड। दिस वन इज सक्सीनामाइड, दिस वन इज सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड से बनता है ना, दिस वन इज सक्सीनामाइड। इसमें करेंगे क्या हम लोग, कुछ नहीं, सिंपली क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं बताओ, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होता है, ये कहानी हम तुमको बताते हैं, बढ़िया समझना। देखो हम क्या करेंगे, ये सक्सीनामाइड को ये डिहाइड्रेशन होने लगता है, मतलब ये तुम्हारा अभी कीटो फॉर्म में, देखो यहाँ डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ डबल बॉन्ड O है, एकदम बढ़िया समझना। ये CH, इसका एक H बाहर निकाल दो, इसका H एक बाहर निकाल दो, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां तुम्हारा क्या हो गया N, और ये तुम्हारा क्या हो गया H। होता कहानी क्या है, जैसे हम लोग हीट करते हैं थोड़ा सा, तो ये अभी कीटो फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म में बताओ, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म काहे कहेंगे, देखो यहां समझो, ये कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए हम लोग कीटो फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये एक्सचेंज हो जाता है कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम में स्तर में मेंटेन रहता है। ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड खुला, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन को नुकसान पहुंचता है, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन बनता है, ये यहां चला गया। कुल मिलाकर इसी तरह से ये भी किया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये खुल गया, बहुत सिंपल है। ये तुम्हारा C क्या हो गया H, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया CH, और यहाँ कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पहले था, ये बॉन्ड यहां गया, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया। यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये C है, अब यहां से तुम्हारा डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड चला गया, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया O, और यहां माइनस था, अब ये हाइड्रोजन उठ के आया, इसके ऊपर चला गया, सो दिस वन इज हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? अरे बहुत सिंपल था, एकदम कुछ नहीं कुछ नहीं है। ये बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड टूट के यहां चला गया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन उठ के यहां आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो ये ले रहा, तो ये हाइड्रोजन उठ के यहां आ गया। सिंपल, यहां भी तुम्हारा कहानी वही हो गया, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, यहां C हो गया, अब ये तुम्हारा हाइड्रोजन उठ के इसके पास चला जाएगा, तो कुल मिलाकर यहां क्या हो गया, OH हो गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया N, और ये तुम्हारा क्या हो गया H। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम समझ में आ रहा होगा। चल दूसरा बात हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद तुमको क्या करना है, जिंक को डालना, जिंक डस्ट। क्या डालना है बताओ बाबू, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट। अब जिंक का अपना एक केमिस्ट्री है, जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, ठीक है। तो यहां से जिंक, दो मॉलिक्यूल जिंक आता है, और दो मॉलिक्यूल जिंक करता क्या है, ये ऑक्सीजन को लूट लिया, ये भी ऑक्सीजन को लूट लिया, बना दिया ZNO। क्या बना दिया, ZNO। कितना मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। और उसके बाद क्या बना दिया थोड़ा बताओ, तो उसके बाद क्या बन गया, तो यहाँ CH तो रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH तो रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया C, और ये वो H तुम्हारा बचा हुआ है, यहाँ भी CH हो गया, यहाँ भी क्या हो गया CH, और कुल मिलाकर यहाँ N हुआ, और ऐसे से बॉन्ड, और दिस वन इज H। यही तो है पायरोल, ये तुम्हारा हो गया पायरोल, ये हो गया तुम्हारा पायरोल। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा? ये तुम्हारा सक्सीनामाइड से, दूसरा मेथड समझना कि सक्सीनामाइड से हम क्या बना दिए, सक्सीनामाइड से, सक्सीनामाइड है ना, तो सक्सीनामाइड से हम क्या बना दिए, पायरोल बना दिए। किसके प्रेजेंस में, तो हीट किए थोड़ा सा, और वो Zn डाले, जिंक डस्ट को डाल दिए। जिंक डस्ट डाले तो जिंक का एक ही काम है, ऑक्सीजन को अपना एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन जैसे खींचा तो यहाँ हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन इसके साथ चिपक गया, कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट बना। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चल तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है, तो जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी। हम इधर भी जाएंगे भी,
सक्सीनामाइड से बनाने का मेथड है ये, दूसरा मेथड था। लिखते चलोगे एक एक बात को, एक एक बात को लिखते चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एक बात को लिखते चलोगे, है ना। एक एक बात को नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक एक बात को नोट करते चलो। क्या था ये? कुछ नहीं है, ये सक्सीनामाइड है। ये सक्सीनामाइड को हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये कीटो फॉर्म में है तो इसमें इनोल फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं इन मतलब डबल बॉन्ड, और ओएच तो ओल, इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं बताओ? इनोल फॉर्म। सो दिस वन इज इनोल फॉर्म। जिंक डस्ट डाल दिए, जिंक डस्ट जैसे डाले तो हो क्या गया, जिंक डस्ट डालने के बाद क्या करता है, जिंक का एक ही काम रहता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेना। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, कुल मिलाकर पायरोल बन गया। बात समझ में आ गया? जल्दी समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी फोटो छाप लो। जल्दी फोटो छापना है बाबू, एकदम बढ़िया से समझना है और जल्दी फोटो छाप लेना है। ये तुम्हारा कहानी हो गया सक्सीनामाइड से बनाने का तरीका। आप समझ रहे हो? चलो हम लोग देखेंगे तीसरा है फ्यूरान से पायरोल को बनाना। बहुत आसान है, चलो हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। चले मिटा दें इसको, मिटा दें। तीसरा पॉइंट तुम्हारा, तीसरा मेथड हो गया फ्रॉम फ्यूरान। फ्रॉम फ्यूरान, फ्यूरान तुम्हारा कौन है? तो देखो यहां से समझना, ये तुम्हारा बॉन्ड, ये तुम्हारा ऐसे, ये ऑक्सीजन, ये तुम्हारा बॉन्ड ऐसे ऐसे। हर कोना पर तुम्हारा कौन है बताओ? कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये तुम्हारा फ्यूरान है। ये तुम्हारा क्या है बाबू बताओ? फ्यूरान है। बहुत सिंपल। अब फ्यूरान में हम क्या करेंगे, ये तो हम ले लिए फ्यूरान को, ये क्या ले लिए, किसको ले लिए? फ्यूरान को। आखिर फ्यूरान में हम करेंगे क्या? तो फ्यूरान में अमोनिया डालेंगे। क्या डालेंगे बताओ? अमोनिया। क्या डालेंगे? अमोनिया। किसके प्रेजेंस में? तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, तंत्र हीट करेंगे। बात समझ रहे हो? और इतना ज्यादा हीट करेंगे ना कि 753 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। कितना टेम्परेचर तक बताओ? 753 केल्विन टेम्परेचर तक, 753 केल्विन टेम्परेचर। क्या खाली हीट करने से होगा? नहीं, एक कैटलिस्ट भी हम लोग डालेंगे जिसका नाम है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो ये कहानी, ये कैटलिस्ट के रूप में तुम्हारा बैठ गया और ये तुम्हारा हीट किया। जैसे ही इतना हीट करोगे कि ये वाटर बाहर आना शुरू हो जाता है। क्या बाहर आता है बताओ? वाटर बाहर आना शुरू होता है। कैसे वाटर बाहर हो गया? तो अमोनिया का दो हाइड्रोजन, देखो 3 हाइड्रोजन है टोटल, 2 हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन लेके निकल जाता है बाहर, तो बन गया क्या? H2O। क्या बन गया बताओ? H2O। और कुल मिलाकर यहां से क्या बनेगा? तो ये तुम्हारा ऐसे हो गया और यहां तुम्हारा पावर N बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां H2 निकल गया और इसका O निकल गया, तो यहां NH बचा है ना, तो यहां N और एक H बचा, बाकी जैसे तैसे रह गए। इसी को तो बोलते हैं पायरोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? पायरोल। यही चीज बनाना था हम लोग को, बहुत सिंपल है। देखो फ्यूरान में हम लोग क्या डाल दिए? फ्यूरान में हम लोग डाल रहे हैं क्या? अमोनिया। और अमोनिया कितना हीट करेंगे इसको? 753 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे और इसका कैटलिस्ट के रूप में क्या रहेगा? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये ट्राइऑक्साइड रहेगा, मतलब AlCl, मतलब Al2O3 है। ये तुम्हारा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो कहानी ये बना रहा है, फ्यूरान लोगे, अमोनिया लोगे, तुम्हारा पायरोल बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में? एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। और हीट कितना करना पड़ेगा? 753 केल्विन, 753 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करोगे, तुम्हारा ये पायरोल बन जाएगा। यहां तक का कहानी जो है ये छोटा छोटा कहानी था, जो तुम जान रहे हो, समझ रहे हो, बूझ रहे हो और जो भी करना है वो कर रहे हो। अब हम क्या करते हैं, ये यहां तक तो लिख ही लिया था, नीचे वाला तुम लोग लिखो, ठीक है। उसके बाद हम तुमको बताएंगे अब बढ़िया बढ़िया सिंथेसिस, जिसका नाम है पालनोर सिंथेसिस। एक एक बात को देखते चलो, एकदम बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, एकदम एक एक बात को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए एक एक बात को एकदम बढ़िया से क्लियर करना है, जिससे तुम्हारा क्या हो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके, हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो सके, इसलिए एक एक बात को ध्यान दोगे, एकदम बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट मेथड क्या पढ़ेंगे? पालनोर सिंथेसिस। नेक्स्ट चौथा मेथड है ना, इसका नाम क्या है बताओ? पालनोर सिंथेसिस। सो दिस वन इज पाल नोर, KNO डबल R, ऐसे होता है ना, सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका? ऑफ पायरोल। पायरोल का हम लोग कौन सा सिंथेसिस ले रहे हैं बताओ? पालनोर सिंथेसिस। एकदम बहुत बढ़िया से समझोगे, एकदम एक एक बात को तुम दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग ले रहे हैं पालनोर सिंथेसिस को, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, एकदम बढ़िया से दिमाग में रखोगे। चलो तो यहां से तुम्हारा क्या गया? पालनोर सिंथेसिस। पालनोर सिंथेसिस क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये जान लो कि इसमें यूज क्या करना है।
इसमें यूज क्या करना है, अगर तुमको पता चल जाएगा, यूज पता चल जाएगा, इसमें कैसे रिएक्शन करोगे, उसके बाद तुम्हारा आगे मैकेनिज्म बनाने में सुविधा मिलेगा। तो इसमें यूज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या 1,4 डाइकीटोन। क्या लेना है बताओ, 1,4 डाइकीटोन। और ये 1,4 डाइकीटोन हम लोग लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया डालेंगे। ठीक है, अब कहोगे सर क्या अमोनिया से ही सिर्फ बनता है, नहीं, अमोनिया भी डाल सकते हो, प्राइमरी अमीन भी डाल सकते हो, सेकेंडरी अमीन भी डाल सकते हो, तुम हाइड्रोजन को भी डाल सकते हो, बात समझ में आया। लेकिन हम जनरली तुम्हारा क्या ले रहे हैं, अमोनिया, सिंपल तुम्हारा पायरोल बना रहे हैं, बात समझ गया। ठीक है, पायरोल का डेरिवेटिव बनेगा, इसमें पायरोल का डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, और इसको तुम्हारा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं बताओ, हीट कर रहे हैं, बात को समझना। ठीक है, एकदम हीट करेंगे इसको, लेंगे हम लोग क्या 1,4 डाइकीटोन और क्या लेंगे अमोनिया, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तुम्हारा बन जाएगा पायरोल डेरिवेटिव। क्या बनेगा बताओ, पायरोल डेरिवेटिव। ये अमोनिया की जगह पर तुम क्या कर सकते हो, प्राइमरी अमीन भी ले सकते हो, सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, मतलब जितना भी तुम्हारा अमीन वाला कहानी है इसी कर दो। ये सब भी तुम क्या कर सकते हो, इसकी जगह पर ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बात समझ में आया। तो चलो फिलहाल यहां तक तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे मिला दें हम। अब देखो एकदम बढ़िया से एकदम एक एक बात को समझना। हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, पाल लोड सिंथेसिस में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 1,4 डाइकीटोन लेंगे, 1,4 डाइकीटोन डालेंगे, क्या अमोनिया डाल देंगे, या फिर और क्या डालेंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, या फिर हाइड्रोजन वगैरह। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे जनरली, अमोनिया को। ठीक है, पायरोल डेरिवेटिव बनेगा। अब देखो कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे देखो यहां तुम्हारा 1,4 डाइकीटोन में ले लेते हैं हम कुछ ऐसा, देखो CH2 और ये हो गया C और डबल बॉन्ड O हो गया, यहां हो गया CH3। ठीक है, ये तुम्हारा एकदम बढ़िया समझना, डबल बॉन्ड O हो गया और ये तुम्हारा हो गया CH3। 1,4 डाइकीटोन का कहानी क्या है, ये देखो, अगर मान लो यहां से काउंटिंग करते हो, ये पहला नंबर पर अगर कीटोन है, मान लो ये पहला नंबर पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा नंबर पर दूसरा कीटोन मिल जाता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं 1,4 डाइकीटोन। क्या बोल देते हैं बताओ, 1,4 डाइकीटोन। पहला नंबर पर अगर ये कीटोन है तो दूसरा कीटोन कहां मिल रहा है बताओ, चौथा नंबर पर। वैसे काउंटिंग हम लोग इसको इस तरह से करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया 6। इसका अगर ओरिजिनल नाम लिखें जिसको IUPAC के तो क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या जाएगा बताओ, तो हेक्स हो जाएगा। सारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा बताओ, हेक्सेन N हो जाएगा। और 2 और 5 पर तुम्हारा क्या है बताओ, तो यहां से तुम्हारा एकदम बढ़िया समझना, 2 और 5 पर क्या है, यहां लिखोगे 2, 5 डाई, कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं, तो नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, हेक्सेन 2,5 डायोन। हेक्सेन 2,5 डायोन हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हेक्सेन 2,5 डायोन। क्या यूज कर रहे हैं बताओ, हेक्सेन 2,5 डायोन। ये हम लोग 1,4 डाइकीटोन के रूप में लेंगे। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं बताओ, अमोनिया डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, अमोनिया, और इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे हीट करते हैं तो होता क्या है, ये दोनों ऑक्सीजन बाहर होता है। कुल मिलाकर तुमको हम बताते हैं कि डेरिवेटिव क्या बन रहा है, एकदम बढ़िया समझना, पहले समझ लो फिर मैकेनिज्म हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, देखो होता क्या है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके चला गया, कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो गया, एक H2O बाहर हो गया। ठीक है, अब किसका हाइड्रोजन, अभी तो तरीका बता रहे कि तुम कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट बना लो फिर तुम्हारा मैकेनिज्म सिखाएंगे। ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके चला गया, एक H2O, और इसका 2 हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन को लेके चला गया, मतलब 2H2O बन गया। अब बचा क्या, ये थोड़ा सा देखो, इसके पास CH है क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो CH बचा, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां भी तुम्हारा क्या बच गया, CH बच गया, यहां तो CH लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा C हो गया, तो यहां तुम्हारा C, अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, CH3। देखो C के साथ CH3, ये सिंगल बॉन्ड है अभी। ठीक है, अब तुम कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ एक हाइड्रोजन हट गया, एक भी हाइड्रोजन यहाँ भी हट गया, इसका भी ऑक्सीजन हट गया, यहाँ तुम्हारा क्या कर देना है, डबल बॉन्ड। ये कैसे डबल बॉन्ड आता है ये हम तुमको मैकेनिज्म में समझाएंगे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कर देना है, इधर भी तुम्हारा क्या कर देना है, डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये 3 हो गया, यहाँ CH3 ये हो गया, और इसके नीचे तुमको क्या कर देना है, ये देखो इसका H2 निकल गया था ना, तो NH बचा हुआ है, तो यहाँ NH लगा दो और ऐसे करके फिट कर दो।
सर दिस वन इज पायरोल डेरिवेटिव। इसका नाम अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 और क्या 5। तो 2 पर मिथाइल ग्रुप है और 5 पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल डाइमिथाइल और क्या हो जाएगा बताओ, डाइमिथाइल पायरोल। नाम क्या हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल और पायरोल। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहानी बन गया 2,4 डाइमिथाइल पायरोल। जल्दी फटाफट ये बनाओ, 1,4 डाइकीटोन हम लोग लिए, जिसमें से एग्जांपल किसको लिए बताओ, हेक्सेन 2,5 डायोन को अमोनिया डाल दिए, इसमें हीट कर दिए तो 2 मॉलिक्यूल्स क्या बन गया, वाटर बन गया और बाकी प्रोडक्ट बना। यहां से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, एक ऑक्सीजन चला गया, 2 हाइड्रोजन इससे, एक ऑक्सीजन चला गया, कुल मिलाकर यहां तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, सिर्फ NH बचा, कनेक्ट कर दो, बाकी डबल बॉन्ड लगा दो, ये प्रोडक्ट बना। अब ये कैसे बनता है डिटेल मैकेनिज्म बताएंगे हम, लेकिन फिलहाल ये फोटो तो छाप लो। ये तुम्हारा हो गया पालमोर सिंथेसिस। वैसे डिफाइन करोगे तो क्या बताओगे बोलो, व्हेन 1,4 डाइकीटोन is treated with या फिर heated with, जो भी बोलो, अमोनिया, when 1,4 डाइकीटोन is treated with अमोनिया, या फिर तुम्हारा क्या होगा प्राइमरी अमीन, या फिर तुम्हारा होगा सेकेंडरी अमीन, या फिर हाइड्रोजन, जो भी, ठीक है, टू फॉर्म पायरोल डेरिवेटिव। क्या बना बताओ, पायरोल डेरिवेटिव। दिस रिएक्शन इज नोन एज, या फिर दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज नोन एज पालनोर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। इस सिंथेसिस को हम लोग क्या कर देंगे बताओ, पालनोर सिंथेसिस ऑफ पालनोर सिंथेसिस ऑफ। बहुत सिंपल है, ये थोड़ा देखिए। अब इसका हम क्या करते हैं, डिटेल में समझाते हैं तुमको मैकेनिज्म कि आखिर ये बना कैसे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म को। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, मजा आने वाला मैकेनिज्म है, इसका नाम थोड़ा सा लिख लो। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखो एकदम बढ़िया से समझना। देखो इसको हम मिटा दें, ठीक है, तो यहां से ये तुम्हारा मिट जाएगा, ये तुम लिख लोगे। उसके बाद तुम क्या बनाओगे, जब ये लिख लिया ना, उसके बाद लैंग्वेज थोड़ा सा तुम समझ सकते हो, खुद से लिख सकते हो, तो लैंग्वेज तुम लिख लो। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया से समझना, बहुत बढ़िया से समझने वाला बात है। ये देखो, ये अमोनिया के पास तुम्हारा क्या होता है, लोन पेयर। एकदम एक एक बात समझो। यहां से तुम टॉपिक जब ये लिख लिया ना, उसके बाद लिखोगे मैकेनिज्म। क्या लिखोगे बताओ, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को बढ़िया समझो। मैकेनिज्म में क्या करना है, सबसे पहले ये तुम्हारा क्या हो गया, हेक्सेन 1,5 डायोन तुमको ले लेना है। उसके बाद दिख रहा है यहां अमोनिया अटैक करवाना है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है बताओ, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तुमको अपना खुद का खोपड़ी लगाना है, खुद का खोपड़ी लगाओ और सोचो कि ये अगर यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो ये देगा कहां, तो ये वहां देगा जहां इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन चाहेगा उसी को दे सकता है, दूसरे को कैसे दे देगा। तो कुल मिलाकर ये अगर अमोनिया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो देगा किसको, तो देखो ये कार्बन तुम्हारा लेना नहीं जाएगा, ये कार्बन में यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तुम्हारा प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा देख रहे हो, कार्बन में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कार्बन पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो रहा है, तो ये यहां आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है। समझ में आया बात। तो कुल मिलाकर ये क्या करता है, अपना लोन पेयर को यहां प्रोवाइड करता है। ये यहां मुंडी इसका खुल गया, इसका माथा खुल गया। तो कुल मिलाकर बना क्या थोड़ा बताओ, तो हम थोड़ा सा इधर बना रहे, तुम लोग सीधा बनाना, ठीक है। यहां तो यहां से क्या हो गया, देखो ये CH2 जैसे तैसे रहा कि नहीं, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड रखो, यहां भी CH2 जैसे तैसे रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। ये तुम्हारा C है, रहने दो। और कुल मिलाकर यहां से क्या हो गया, ये CH3 हो गया सर, और इसके साथ कौन जुड़ गया, N, और N में कितना हाइड्रोजन था सर, 3 हाइड्रोजन। खोल के रख दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन। बिल्कुल समझ में आ गया। इसका नुकसान हुआ है, इसका नुकसान, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब लोन पेयर दिया, तो इसका नाइट्रोजन को नुकसान हुआ, इसलिए कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा ठीक है, अब यहां से ऑक्सीजन में आके आगे डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो बहुत आसान हो गया सर। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि लिया है इसलिए इसको फायदा हो गया बहुत ज्यादा, तो इसको कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब तुम बोलोगे ये नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया सर, क्योंकि यहां देखो वैसे भी ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर रहता है, 2 लोन पेयर रहता है, ये तुम जानते हो, ठीक है। कितना लोन पेयर रहता है, 2 लोन पेयर। तो यहाँ तो 2 लोन पेयर इसका पहले से था, ठीक है। और एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बदल गया, तो एक तुम्हारा लोन पेयर हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ रहे हो। और ये कहानी तुम्हारा यहाँ वाला C और डबल बॉन्ड O और ये Cr3 जैसे के तैसे रहेगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है।
बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान हो गया, ये कुछ नहीं किए, हम अमोनिया को अटैक कराए, इसका मुड़ी खुल गया, ये तुम्हारा अटैक हुआ, इसका मुड़ी खुल गया, यहां से तुम्हारा नाइट्रोजन का नुकसान हुआ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन था, तीनों को दिखा दिए, कोई दिक्कत है? बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। अब तुम खूब उससे खोपड़ी लगाओ। फिर से हम यहाँ इलेक्ट्रॉन देने का बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन देगा बाबू, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसको इलेक्ट्रॉन कमी होगा, ये खुल गया। अब यहां से देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, और ये नाइट्रोजन चिल्ला चिल्ला के अब बोल रहा है कि भैया हमको बचा, हम तो भूखा गए, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, ये किससे मांगता है बताओ, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनने लगता है, हाइड्रोजन भागना चाहता है, हाइड्रोजन रोने लगा। जब हाइड्रोजन रोने लगा तो ऑक्सीजन कहता है आ जाना मेरे पास। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया बताओ, हाइड्रोजन को। जैसे ये प्रोवाइड किया तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, नाइट्रोजन को दे देता है। बात समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर यहां से क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये तुम्हारा CH2 जैसे तैसे है, ये तो रहेगा ही। यहां तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, ये रहेगा ही। ये तुम्हारा क्या हो गया, CH2 हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। यहां तुम्हारा क्या हो गया, C, यहां भी कोई शक नहीं है। यहां तुम्हारा क्या हो गया, तो ये देखो O है, और इसमें कौन जुड़ गया बताओ, H। समझो, ये O इसका हाइड्रोजन को खींचा तो OH हो गया ना, तो हो गया, हो गया। और यहां तुम्हारा क्या हो गया, तो बताओ, ये CH3 जैसे तैसे है, ये तुम देख लो इस CH3। और यहां तुम्हारा क्या हो गया, N में कितना हाइड्रोजन हो गया बताओ, और 2 हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और उधर से लोन पेयर आ गया। तो ये पॉजिटिव था, अब इसको राहत मिल गया, अब हम तो मस्ती में आ गए। अब यहां से ये तुम्हारा C, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या रहेगा, CH3। कोई दिक्कत है? एकदम मैकेनिज्म को फील लो, फील करो, मजा आएगा मैकेनिज्म अगर समझोगे तो। यहां तक कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। चलो ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू बताओ, हीट। तो हीट करते हैं तो यहां से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, पॉसिबल वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर होता है। कैसे, तो यहां डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों किया, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। अब कैसे होता है ये थोड़ा देखो, इसके पास हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहां तो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक निकाल दिया। अब होता क्या है, ये एकदम बढ़िया समझना, ये तुम्हारा जो है ये यहां अटैक किया, ठीक है, तो इसका तुम्हारा OH क्या हो गया, बाहर। ये H जो है अटैक किया यहां, तो इसका OH तुम्हारा क्या हो गया, बाहर। अब इसका OH और इसका H मिलकर तुम्हारा बाहर क्या किया, H2O। तो कुल मिलाकर H2O बन गया। समझ में आ रहा है बात? तो ये तुम्हारा H2O बाहर हो गया। H2O का बाहर होना को ही हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी बाहर हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। तो बना क्या प्रोडक्ट थोड़ा बताओ, तो यहाँ CH2 रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे रहेगा ना सर, तो ये तो रहा भी करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, CH, तो ये ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, C, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, CH3 रख दो, और यहाँ से देखो ये तुम्हारा NH2 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NH2 को यहाँ रख दो, और कुल मिलाकर लोन पे लेना हो जाएगा। बात समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा कहानी यहाँ क्या हो गया, ये तुम्हारा CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा C हो गया। यहाँ N, 2 हाइड्रोजन है, NH2 कर दिए, यहाँ 2 दिख रहा होगा, ये NH2 है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3 हो गया। ये क्या हो गया बताओ, CH3 दिख रहा है नीचे कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ये यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद तुम्हारा यहाँ क्या हो गया था बताओ, C, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, CH3। कहानी यहां तक बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान कहानी है। अब फिर क्या करता है, तुम खुद दिमाग लगाओ, इसके पास लोन पेयर फिर से आ गया नाइट्रोजन के पास, ये क्या करता है, उसको फिर से देने का कोशिश करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलते ही अपने आप में सोचने लगता है हम फिर से देने का काबिलियत रख लिए। तो ये क्या करता है, फिर से देता है, एकदम बढ़िया समझना। ये लोन पेयर क्या किया, इस कार्बन को दिया। क्यों दिया इस कार्बन को, क्योंकि ये कार्बन के पास तुम्हारा क्या था, इलेक्ट्रॉन का कमी था। तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये मुड़ी खुल गया। समझ रहे हो? तो यहां से क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ बाबू, तो ये CH2 तो रहेगा, रहने दो, ये CH रहेगा, रहने दो, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, रहने दो, ये C रहेगा, रहने दो, ये CH3 हो गया, रहने दो। ये तुम्हारा नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक लोन पेयर किसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया। ये कार्बन तुम्हारा यहाँ से क्या हो गया, मुड़ी खुल के, और ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर हो गया, 3, और ये -4, और CH3 जैसे तैसे। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो, क्योंकि नाइट्रोजन को नुकसान हुआ, इसलिए कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम बात समझ में आ रहा है?
बिल्कुल क्लियर है? तो यहाँ तक कहानी पर पहुंच जाओ, एकदम कुछ नहीं किया, सबसे पहले अटैक किया अमोनिया, अमोनिया अटैक किया, ये कहानी बना। यहाँ से देखो ये तुम्हारा माइनस चार्ज बन गया, ये हाइड्रोजन खींच लिया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ, H इधर दिया, OH बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, फिर से रीगेन करके अटैक किया, ये मुड़ी खुल गया, तो ये तुम्हारा यहाँ से O- हो गया, अब O- हो गया। अब ये क्या करेगा ये तुम खुद बताओ। तो खुद बनाने से पहले जल्दी जल्दी छाप ले। सबसे पहले ये फोटो बनाओगे, अटैक करके ये बनाओगे, ऐसे करके कहानी आओगे यहाँ तक। जल्दी फोटो छापो, जल्दी फोटो छापो, फिर आगे का कहानी बता दे। तुम खुद जानते हो ये माइनस क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन खींचेगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिर से चिल्लाने लगा ना, मेरा इलेक्ट्रॉन उठा गया भैया, हमको इलेक्ट्रॉन दो, तो खुद चिल्ला रहा है, तो ये भाई जाएगा ही। तो कुल मिलाकर तुम समझ सकते हो। चलो तो कहानी इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, एकदम बढ़िया समझना। ये हम मिटा दिए, तो ये मिट गया, ये मिट गया, बाकी तुम छाप सकते हो। अब यहां से क्या होगा थोड़ा बताओ, तो यहां से क्या होगा, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल हो गया। ये जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ। ये CH2 है, यहां रहने दो CH2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया CS, तो रहने दो। यहां तुम्हारा क्या हो गया डबल बॉन्ड, रहने दो। ये तो C है ही है, ये C है। यहां तुम्हारा क्या हो गया CH3, ये भी तुम्हारा है इधर, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया C, तो रहने दो। ये हो गया CH3, ये भी रहने दो। यहां हो गया नाइट्रोजन, रहने दो। ये बॉन्ड इससे बना, ये बना, और इसके पास अब कितना हाइड्रोजन हो गया, एक, और एक और पेयर, और ये C के पास एक O था और H आया, तो कुल मिलाकर यहाँ OH हो गया। कोई दिक्कत है? तो यहां से तुम्हारा कहानी यहां तक पहुंच गया है, अब ज्यादा दूर नहीं रहा है हम लोग का कहानी पहुंचने में, इसलिए बहुत बढ़िया से समझोगे, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। तो कुल मिलाकर यहां तक आ गया। अब क्या होता है ये थोड़ा समझो और बढ़िया से समझो। डिहाइड्रेशन होगा, इसका H और इसका OH गायब हो जाएगा। अब जैसे डिहाइड्रेशन होगा पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया, देखो इसको मिटा दें, इधर मिटाए, तो ये तुम्हारा मिटा दे, है ना, ये मिट गया तुम्हारा। अब यहां से देखो एकदम बढ़िया समझना, ये तुम्हारा कैसे बनेगा, तो ये इसका हाइड्रोजन को थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये हाइड्रोजन इसको अटैक किया और ये OH बाहर हो गया, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां गया, ये OH बाहर, तो इसका OH और यहां H, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे बताओ, डिहाइड्रेशन। थोड़ा हीट करेंगे इसको, डिहाइड्रेशन में थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। बाहर क्या निकल जाएगा H2O, तो माइनस हो जाएगा H2O बाहर हो गया। तो बना क्या थोड़ा बताओ, तो यहाँ CH है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी CH है, ये तो रहेगा। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या हो गया C, और ये तुम्हारा क्या हो गया CH3, और ये तुम्हारा हो गया डबल बॉन्ड C, और ये तुम्हारा क्या हो गया N, और यहाँ से कुछ, और यहाँ CH3 था, और इसके पास कौन लग गया H, और ये हो गया लोन पेयर। दिस इज द प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। देखो इतना लंबा कहानी करके और ये तुम्हारा आता है प्रोडक्ट पाल, इसलिए बढ़िया से समझोगे और लिखोगे। जल्दी फटाफट लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पाल-नोर सिंथेसिस। पाल-नोर सिंथेसिस में हम लोग क्या लेंगे, 1,4 डाइकीटोन लेंगे, 1,4 डाइकीटोन ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन या फिर हाइड्रोजन वगैरह वगैरह डाल देंगे, और इसको जोर से हीट कर देंगे। जैसे हीट करेंगे बहुत सारा रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, पानी बाहर निकलेगा और बन जाएगा पायरोल का डेरिवेटिव। इसका नाम तुम जानते हो, 1 2 3 4 5 2,5 डाइमिथाइल, दिस वन इज पायरोल, 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल। ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट पाल-नोर सिंथेसिस। जल्दी लिख लो, कंप्लीट पाल-नोर सिंथेसिस। तो ये कहानी तुम लोग समझो, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। ये एक सीरीज चल रहा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सीरीज। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक एक बात को डील करेंगे, एक एक बात को, मजा आएगा। हर चीज का सिंथेसिस हम लोग डील करेंगे, जितना तुमको जानना है सारा चीज को डील करेंगे, एक एक बात, मजा आएगा। हम लोग अभी सीख रहे हैं किसको, पायरोल को, और पायरोल बन रहा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखेगा। यहां तक क्लियर है? अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब ये पाल-नोर सिंथेसिस पूरा कंप्लीट जब हो गया, तब हम क्या चलेंगे, हंस-पायरोल सिंथेसिस। तो चलो टॉपिक बनाते हैं, हंस-पायरोल सिंथेसिस। यहां तक लिख लो जल्दी,
हंस पायरोल सिंथेसिस। मिटा दे इसको, एकदम मिटा दें। चलो ठीक है, देख लो, मिटा रहे हम। चलो, ये तुम्हारा पालमोर सिंथेसिस भी तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किसको, हंस पायरोल सिंथेसिस को। हम डिटेल में किसको पढ़ेंगे बताओ, हंस पायरोल सिंथेसिस को। तो ये कहानी को बहुत अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया से समझना, बहुत अच्छे से समझना और बहुत बढ़िया से भी समझना। चलो, हम लोग का पांचवा टॉपिक क्या हो जाएगा, ये चौथा प्रिपरेशन हो गया, पांचवा, ठीक है। पांचवा तुम्हारा क्या हो जाएगा, हंस पायरोल सिंथेसिस। टॉपिक बनाओ, HANT ZSCH, हंस पायरोल सिंथेसिस। हंस पायरोल सिंथेसिस, ये तुम्हारा हो गया। देखो बढ़िया से समझना। सबसे पहले हम लोग चर्चा ये करेंगे कि भैया इसमें यूज क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा क्या करेंगे बताओ, इसमें यूज क्या करेंगे, कैसे रिएक्शन करेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो फिर बनेगा क्या। चलो देखते हैं। हंस है पायरोल सिंथेसिस, हंस पायरोल सिंथेसिस। ये हंस नाम का एक वैज्ञानिक है जो दिया, साइंटिस्ट दे दिया। चलो चले, यूज क्या करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, देखो यूज क्या करोगे, यूज क्या करोगे। पहला, सबसे पहले यूज करोगे बीटा कीटो ईस्टर। क्या यूज करोगे बताओ, बीटा कीटो ईस्टर। पहले ऐसे लिख लो, क्या यूज करोगे, बीटा कीटो ईस्टर। बीटा कीटो ईस्टर किसको कहेंगे ये तो हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा में तुमको यूज करना है अमोनिया। क्या यूज करना है बताओ, अमोनिया। और तीसरा में यूज करना है अल्फा हैलोकीटोन। ये तीन तुमको सब्सटेंस यूज करना है, बीटा कीटो ईस्टर, अमोनिया और अल्फा हैलोकीटोन। अल्फा हैलोकीटोन तुम्हारा सबसे पहले क्या यूज करना, बीटा कीटो ईस्टर, अमोनिया और क्या हो गया, अल्फा हैलोकीटोन। बीटा कीटो ईस्टर, अमोनिया और अल्फा हैलोकीटोन। इसको सब्सिडियरली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, पायरोल डेरिवेटिव। क्या देगा बताओ, पायरोल डेरिवेटिव। तो ये तुम्हारा आ जाएगा पायरोल डेरिवेटिव। हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, एकदम दिमाग में रखो। बीटा कीटो ईस्टर लेना है, अमोनिया लेना है और अल्फा हैलो ईस्टर लेना है, या फिर अल्फा हैलोकीटोन कहोगे, अल्फा हैलोकीटोन कहोगे। बात समझ में आया। ये तीनों चीज ले लेंगे, जबरदस्त रूप में हीट करेंगे और तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। चले हम लोग आगे। चलो अब यहां से ये तो पहले कहानी समझ लो। जब भी तुम हंस पायरोल सिंथेसिस को पढ़ो तो उतना बड़ा बड़ा चीज को दिमाग में नहीं रखना है, बस दिमाग में ये रखना भैया हमको लेना क्या है। तो क्या लोगे, बीटा कीटो ईस्टर, अमोनिया और तुम्हारा क्या, अल्फा हैलोकीटोन। बीटा कीटो ईस्टर, अमोनिया और अल्फा हैलोकीटोन, ये तीनों अगर यदि तुम ले लेते हो, हीट करते हो जबरदस्त रूप में, पायरोल का डेरिवेटिव तुमको आसानी से मिल जाएगा। चलो हम लोग अब ढांचा बनाते हैं इसका, जबरदस्त रूप में ढांचा बनाते हैं और दिखाते हैं तुमको। पहले हम लोग ढांचा बनाएंगे, पहले हम लोग ऐसे सिंपलीफाइड फॉर्म में पढ़ लिए, फिर इसका ढांचा बनाएंगे और उसके बाद हम तुमको बताएंगे इसका डिटेल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलो हम इसको मिटा दें इसको। हम लोग को लेना है बीटा कीटो ईस्टर, फिर क्या लेना है अमोनिया, फिर क्या लेना है अल्फा हैलो, अल्फा हैलो। चलो बीटा कीटो ईस्टर में एक हम लोग बीटा कीटो ईस्टर किसको बोलेंगे, पहले ये देख लो समझा। ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ध्यान ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो गया और यहां हो गया CH3। हम ऐसा क्यों ले रहे ये बता रहे, देखो ये ईस्टर C डबल बॉन्ड O और R इधर भी है, R इधर भी है, कुल मिलाकर ये ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप तो ये पूरा ग्रुप हुआ, तो इसको अल्फा कहेंगे और ये क्या कहेंगे बीटा। बीटा पर देखो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीटा पर क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन, इसीलिए बीटा कीटो और ईस्टर हुआ। बीटा कीटो और क्या हुआ, ईस्टर। तुम इसका जनरल फॉर्म को देख सकते हो, जनरल फॉर्म में अगर इस तरह से दिखेगा RO C डबल बॉन्ड O CH2, यहां C डबल बॉन्ड O और दिस वन इज R। ये तुम्हारा हो गया बीटा कीटो ईस्टर। ये तुम्हारा ग्रुप हो गया, ये अल्फा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म,
सो बीटा पर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ईस्टर। तो कुल मिलाकर हम लोग एक एग्जांपल के साथ चलते हैं जो बीटा कीटोन ईस्टर के रूप में है। इसका नाम क्या होगा ये थोड़ा देखो। बीटा पर तुम्हारा एसीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसीटो एसीटेट, ठीक है एसीटो एसीटेट यहां, लेकिन ये इथाइल पहले लिखता है। मतलब ईस्टर का नाम हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर का नाम लिखने में हम लोग क्या करते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसका नाम पाया लिखते हैं। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है CH2H5 C2H5 C2H5 यहां देखो ये बढ़िया ढंग से लिखते थोड़ा C2 है और H5 है तो C2H5 कुल मिलाकर इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल। तो ये पूरा फुल नाम इसका क्या है बताओ इथाइल एसीटो एसीटेट। नाम पूरा क्या है इथाइल एसीटो एसीटेट। अब ये इथाइल एसीटो एसीटेट को हम लोग क्या करेंगे ये क्या करेंगे अमोनिया के साथ हीट करेंगे। तो हम अमोनिया को यहां रख रहे हैं, ठीक है इसका कारण है रखने का, पहले ढांचा बढ़िया नहीं बना तो बात नहीं बनेगा। अब यहाँ अल्फा हेलो कीटोन लेते हैं तो अल्फा हेलो कीटोन में यहाँ तुम्हारा क्या ले लिए ये Cl, यहाँ Cl ले लिए और यहाँ C डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया O और यहाँ क्या हो गया CH3। देखो ये तुम्हारा एसीटोन दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन दिखेगा, लेकिन ये अल्फा में तुम्हारा क्या है क्लोरो। इसका नाम क्या है ये थोड़ा बता दे अल्फा क्लोरो एसीटोन। इसका नाम क्या है बताओ अल्फा क्लोरो एसीटोन। इसको कंप्लीट हीट करोगे, इसको कंप्लीट क्या करोगे हीट। देखो हम क्या ले लिए इथाइल एसीटो एसीटेट, इधर अमोनिया है तुम्हारा, अमोनिया को यहां ढंग से बैठाओ ये तुम्हारा अमोनिया हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया अल्फा फ्लोरो एसीटोन। इसको हीट किए तो क्या क्या हुआ पहले देखो इसका एक H इसका एक H एक O को लेके चला गया, इसका एक H इसका एक H एक O को लेके चला गया, क्या बाहर होगा बताओ वाटर। अब कहोगे सर किसका किसका H लिख चला जाता है प्लस। देखो ध्यान ये ऑक्सीजन गायब हो गया, पहले ये समझ लो उसके बाद मैकेनिज्म तो बताएंगे और डिटेल में। इसका एक हाइड्रोजन इसका एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेके चला गया। फिर से देखो इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब यहां देखो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास है, समझना एक ऑक्सीजन इसका भाग गया है। यहां देखो इसका दो है इसका पास तीन हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मिलके ये ऑक्सीजन को ले चलेगा, फिर से H2 बन गया तो H2 बन गया। अब यहां देखो ये तुम्हारा N और H मतलब एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन यहां बचा हुआ है, ये दोनों ऑक्सीजन गायब है। अब इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो इसका हाइड्रोजन और इसका Cl ये तुम्हारा HCl तुम्हारा बाहर होता है, ठीक है इसके पास। अब तुम इसके पास देखो तो एक हाइड्रोजन पहले दे चुका था एक हाइड्रोजन अभी दिया मतलब दोनों हाइड्रोजन गायब है। इसका एक हाइड्रोजन बचा हुआ है Cl गायब है और इसका दोनों ऑक्सीजन गायब है और इसका N और एक H बचा हुआ है, सबको जोड़ दो फिट कर दो। तो फिट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा देखो एकदम बढ़िया से। इसी तरह ढांचा रखोगे तभी समझ पाएगा बाबू और प्रोडक्ट बना पाओगे, नहीं तो एकदम बिगड़ जाएगा रूप, सब रूप बिगड़ जाएगा फिर गड़बड़ा दोगे। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या हो गया C और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया ये हो गया O और C2 और यहाँ क्या हो गया H5 और यहाँ से तुम्हारा कुछ नहीं है ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ जोड़ दो। यहाँ तुम्हारा क्या बचा था थोड़ा बताओ CH, क्या बचा था CH, ये डबल बॉन्ड से जोड़ दो ये भी डबल बॉन्ड से जोड़ दो और यहाँ तुम्हारा क्या बचा है C, यहाँ भी C और C के साथ क्या जुड़ा हुआ इधर CH3 तो यहाँ तुम्हारा CH3 जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। इधर भी तुम्हारा क्या है CH3 जोड़ दो और यहाँ क्या बचा हुआ N और H तो यहाँ तुम्हारा क्या रखो N और इसके साथ H ये कनेक्ट कर दो ये कनेक्ट कर दो। दिस इज द पायरोल डेरिवेटिव, यही बनाना है हम लोग को, बात समझ में आया। तो ऐसे अगर तुम क्या करते हो इथाइल एसीटो एसीटेट लिया और तुम्हारा क्या लिया अल्फा क्लोरो एसीटोन लिया और तुम्हारा अमोनिया लिया, ये कंप्लीट कीटोन मिक्सचर को तुम हीट कर देते हो तो तुम्हारा ये बन जाता है दो मॉलिक्यूल H2O निकलता है एक HCl और ये पायरोल का डेरिवेटिव। अब उसका नाम कैसे लिखेंगे ये हम बता रहे हैं, नाम को समझना। हम काउंटिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 काउंटिंग तुम इधर से भी कर सकते हो, इधर से ज्यादा तुमको टर्मिनोलॉजी मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहां से क्या करो ये देखो ये 1 इधर हो गया 2 3 4 और क्या 5। अब नाम क्या लिखोगे ये देखो सबसे पहले क्या करते हैं ये ईस्टर लगा हुआ है, देखो यहाँ C2H5 है ईस्टर लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ बताओ ईस्टर। तो ईस्टर में से सबसे पहले ऑक्सीजन जो रहता है ना ऑक्सीजन में जो जुड़ा उसका नाम पहले लिखते हैं तो सबसे पहले इथाइल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सो इथाइल हो गया। अब 2 और 5 पर तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल जुड़ा हुआ है तो यहाँ जाएगा 2 5 डाइमिथाइल,
नाम क्या हो गया बताओ, 2,5 डाइमिथाइल। ये पूरा पाइरोल है, ये पाइरोल लिख दोगे, पाइरोल। बात समझ में आया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। तो नाम क्या हो गया पूरा पूरा, देखो इसका नाम हो गया इथाइल 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। यहां से तुम देखो 3 पोजीशन पर तुम्हारा जुड़ा हुआ है, तो यहां तुम थोड़ा सा जोड़ देना, पाइरोल 3 कार्बोक्सिलेट, पाइरोल 3 कार्बोक्सिलेट। ये तुम्हारा नाम हो गया, ये तुम्हारा नाम हो गया। ये कहानी बनाओगे, इथाइल एसिटोएसिलेट, अमोनिया, अल्फा क्लोरो एसीटोन डालोगे, हीट करोगे, H2O निकलेगा, HCl, और कुछ ऐसा डेरिवेटिव निकलेगा जिसका नाम क्या है, इथाइल 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल 3 कार्बोक्सिलेट। बात समझ में आ गया। ये तुम्हारा हंस पाइरोल सिंथेसिस है, ये तुम्हारा क्या है, हंस पाइरोल सिंथेसिस है। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आ गया है, अब इसका कंप्लीट मैकेनिज्म हम लोग को देखना है, मैकेनिज्म को फील करना है, आखिर ये बना कैसे देखिए। पहले ये समझो, फिर हम लोग को टॉपिक लिखना है मैकेनिज्म। ये लिखोगे आप मैकेनिज्म, ये आखिर बना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जहां तक लिख लो मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे, और बहुत डिटेल में मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में मैकेनिज्म लिखेंगे। जल्दी लिख लो, जल्दी मैकेनिज्म को लिख लेना है, जल्दी मैकेनिज्म को लिख लेना है। ये फटाफट लिख लिया, इसको मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, मैकेनिज्म और टॉपिक बनाओ, और एक एक बात को हम लोग देखेंगे। ये हम मिटा रहे हैं, बात को खाली समझना, बहुत बढ़िया से हर एक बात को समझना। हम मिटा दे रहे हैं, एक एक बात को समझना, एक एक बात को समझना, क्योंकि एक एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आता है, अमोनिया, और ये अमोनिया है। तुम स्टेप भी यूज कर सकते हो, तुम लिखोगे क्या, देखो तो लिखोगे मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या लिखोगे, मैकेनिज्म। देखो ये फोटो छापा हुआ है, पूरा मिटा देते हैं, हमको फिर से फोटो बनाना पड़ेगा, और क्या। सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां तुम लिख दो मैकेनिज्म। हम लोग मैकेनिज्म को एक एक लाइन डील करेंगे, इसलिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में स्टेप 1 लिखोगे। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, स्टेप 1 में क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट विथ नहीं लिखो, एंड अमोनिया। सबसे पहले क्या करता है, इथाइल एसीटो एसीटेट और अमोनिया बढ़ता है आपस में, कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ। कैसे होगा, ये थोड़ा सा एकदम फील करोगे। ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O C2H5, ये तुम्हारा हो गया CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O हो गया, ये तुम्हारा CH3। इधर से कौन आया, अमोनिया। अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। क्या करेगा थोड़ा बताओ, कहां अटैक करेगा, ये जहां तुम्हारा कार्बन है, ऑक्सीजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, मतलब कार्बन पर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब तुम कहोगे सर यहां भी C डबल बॉन्ड O है, यहां भी C डबल बॉन्ड O है, तो इस पर भी तो अटैक कर सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, वहां भी अटैक कर सकता है, लेकिन गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है तुम्हारा। देखो यहां कैसे अटैक करेगा, ये अगर यदि यहां जाता है, ये क्या करता है जानते हो, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना रेजोनेंस करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ये खुला, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ये फिर खुला, मतलब ये अपना रेजोनेंस स्टेबिलिटी में रहता है, रेजोनेंस करते रहता है। इसीलिए इसको फुर्सत नहीं है, ये अपना अपना चलते रहता है। कुल मिलाकर इसमें फुर्सत नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा जरूरत नहीं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जरूरत है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है, तो कार्बन को हालत खराब रहता है। तो कुल मिलाकर ये अटैक किया किस पर, इस पर, तो इसका माथा खुल गया, एकदम पूरा फोटो वहीं छापो। यहाँ CH2 रहा, रहने दो एकदम बढ़िया से, C डबल बॉन्ड O है, रहने दो, C डबल बॉन्ड O है। यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, O हो गया, रहने दो O, और C2, और क्या हो गया बाबू बताओ, H5 हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया C, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया O, 2 2 4 2 6, और ये क्या हो गया माइनस, क्योंकि पहले से कितना लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन पर, 2
लोन पेयर रहता है। आवर्तीन आ गया क्योंकि ये माथा खुल गया, और इसके साथ कौन जुड़ गया है, ये कि कौन जुड़ गया बताओ, ये तुम्हारा नाइट्रोजन जुड़ गया। कौन जुड़ गया है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और इसका नुकसान हुआ इसलिए कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके पास क्या है, CH3 है। सो दिस वन इज CH3। क्लियर है यहां तक, बहुत क्लियर है सर। अब यहां से नेगेटिव वाला किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, तो ये वाला बॉन्ड यहां चल जाएगा, तो चल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस पर चल जाएगा। कुल मिलाकर क्या बनेगा सर, तो देखो बात को समझना, ये तुम्हारा CH2 तो रहेगा, तो रहने दो, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो गया, ये तुम्हारा O हो गया, यहाँ C2 और H5 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा C हो गया, यहाँ तुम्हारा CH3 था, और यहाँ O और इसका H ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, तो N और 2 हाइड्रोजन बच गया, तो 2 हाइड्रोजन, उसका लोन पेयर घुट फिर के आ गया था, इसलिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ में आ गया। अब क्या होता है, यहां से थोड़ा थोड़ा हीट कर रहे हैं, ये स्टेप 1 में ही कहानी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हीट कर रहे हैं, तो देखो इसका हाइड्रोजन थोड़ा निकाल दो, इसका थोड़ा ऐसे हाइड्रोजन रखो, ठीक है। इसको हीट करने के कारण से क्या होता है, हम ऊपर लिख रहे हैं, ये लोन ये बॉन्ड यहां दिया, OH बाहर हो गया, मतलब होता क्या है यहाँ, डिहाइड्रेशन। क्या होता है बताओ, डिहाइड्रेशन। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब H2O का बाहर निकलना, ये डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो बना क्या, तो ये तुम्हारा हो गया CH। क्या हो गया, CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया O, और C2 और क्या हो गया H5, और यहाँ क्या हो जाएगा थोड़ा बताओ, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया C, यहाँ तुम्हारा OH निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा, N2, और यहाँ लोन पेयर रहेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, CH3। जैसे तैसे ये कंपाउंड तक हम लोग को पहुंच जाना है बच्चों। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक 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 बात सिखा रहे हैं तुमको, एक एक बात सीखो, मजा आएगा, मजा आएगा। एक एक बात सीखोगे तब, अगर बात नहीं सीख पाया फिर मजा कहां से आएगा। कुल मिलाकर ये मजा लेना है इसका, तो एक एक बात को सीखना पड़ेगा। चलो फिलहाल यहां तक जल्दी फोटो बना लो। ये स्टेप 1 का कहानी हुआ कि कॉम्बिनेशन होता है इथाइल एसिटोएसिड का किसके साथ, अमोनिया के साथ। इथाइल एसिटोएसिड लेंगे, फिर अमोनिया, अमोनिया यहां अटैक करेगा, कुल मिलाकर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो नुकसान तो हुआ होगा ना, तो नुकसान हुआ, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका तुमको भरपेट था और मिल गया, तो कुल मिलाकर इस पर बढ़ोतरी हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव हाइड्रोजन पर अटैक किया, हाइड्रोजन अपना लोन पेयर कहां दे दिया, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन कहां दे दिया, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन खुश, लोन पेयर दे दिया, यहाँ OH हो गया, ऊपर H जुड़ गया। अब यहां से क्या करता है, इस पे इसका 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हम खींच के लिख दिए, ये यहां बॉन्ड देगा, ये OH के साथ, H2, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको। डिहाइड्रेशन तभी होगा जब हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया है। इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कंपाउंड A, काम देगा कंपाउंड A, इसका नाम नहीं है, हम मान लीजिए कि इसका ये जो प्रोडक्ट बना अभी वो तुम्हारा क्या है, कंपाउंड A। अब उस पर क्या करना है, ये वाला जो है वो अल्फा हेलो एसीटोन के पास डालना है ना, अल्फा हेलो कीटोन के में डाल देना, अटैक करना उसके पास। स्टेप 2 में हम लोग ये चलेंगे। पहला स्टेप को फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, तो स्टेप 2 चलने में मजा आएगा, स्टेप 2 चलने में मजा आएगा, ठीक है। मिटा दें इसको, एक एक बात को समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेप 2 चलने में मजा आएगा कब, जब स्टेप 1 समझ में आ जाए तब। तो स्टेप 1 में कोई दिक्कत है नहीं सर, चलो हम लोग चलते हैं। स्टेप 1 का कुछ नहीं कहानी है, बहुत सिंपल सा कहानी है। और वो सिंपल सा कहानी क्या है बताओ, वो सिंपल सा कहानी क्या है कि भैया अमोनिया जो है वो इथाइल एसिटोएसिड पर अटैक करेगा और बनाएगा कंपाउंड ये, है ना, बहुत बात। उसके बाद चलोगे स्टेप 2, क्या चलोगे बताओ, स्टेप 2। ये जो कंपाउंड है यहां लिखोगे अटैक ऑफ, या फिर अटैक ऑफ, हाँ लिख सकते हो, अटैक ऑफ ये कंपाउंड ए POU, कंपाउंड ए ऑन अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन की जगह हम यहां क्या ले लिए हैं, अल्फा क्लोरो एसीटोन ले चुके हैं, तो नाम लिख दोगे अल्फा क्लोरो एसीटोन। अब वो वाला फोटो हमको यहां छाप देना है, तो ये तुम्हारा CH हो गया, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, ये तुम्हारा C हो गया, यहां हो गया NH2 हो गया, ये N है बाबू N, और यहां लोन पेयर हो गया।
कुल मिलाकर यहाँ क्या है CH3 है, यहाँ तुम्हारा क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है O और C2H5 है। इसमें हम लोग को क्या डाल देना है अब, तो CH2 और ये तुम्हारा Cl हो गया। यहाँ तुम्हारा क्या है C डबल बॉन्ड O है और यहाँ क्या है CH3 है। इस बार अब ये कहानी क्या बनाता है, ये कैसे अटैक करेगा, ये ध्यान से। ये लोन पेयर अपना प्रोवाइड करता है यहाँ, तो ये खुल के चल जाता है यहाँ Cl का है, Cl क्या जाता है, समझ में आया कुछ, कहानी समझ में आया, नहीं समझ में आया। ये लोन पेयर यहां दिया, ये यहां गया Cl का है, कौन गायब हुआ, Cl गायब हो गया, Cl गायब हो गया, बना क्या, ये थोड़ा सा देखो, ये देखो, ये CH जैसे कैसे है रख दो, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, फिर कौन O C2H5, ये बिल्कुल सही। यहां डबल बॉन्ड था, यहां क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, सही। ये तुम्हारा क्या हो गया C तो रहेगा, ये CH3 हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, इसके पास तुम्हारा क्या है दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नुकसान हुआ, ये यहां से अटैक कर दिया, अटैच हो गया इसके साथ, यहां कौन अब आ गया होगा CH2, Cl तो बाहर हो गया, यहां कौन बच गया C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो गया CH3। बात समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब यहां से थोड़ा सा देखो, बहुत बढ़िया से सीखो, ये Cl माइनस जो है वो यहां निकल गया था, कौन निकल गया था, अरे यही ना Cl माइनस बाहर निकला, ये कहता है हमको अकेले निकालोगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये देखो ये माइनस इस पर अटैक किया, ये हाइड्रोजन पर देखिए, हाइड्रोजन पर अटैक किया, मतलब ये Cl जो माइनस निकला ना बाहर, वो हाइड्रोजन को लेकर निकला, और ये हाइड्रोजन को लेकर निकला, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बनेगा, थोड़ा देखोगे, थोड़ा देखोगे, ये ध्यान देना, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो CH तो तुम्हारा रहेगा, यहां C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहां तुम्हारा O और C2H5 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा क्या हो गया CH2 हो गया, इधर तुम्हारा कौन है बताओ, ये तुम्हारा क्या है C, और ये तुम्हारा क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहां क्या हो गया NH, और यहां क्या हो गया CH3, और ये तुम्हारा क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहां तुम्हारा CH3, कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। यहां लोन पेयर आ गया होगा, देख लो लोन पेयर आ गया होगा, लोन पेयर आ गया होगा जल्दी लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ेगा वहीं से, फिर क्या होगा आगे बढ़ेगा, इधर हम लिख रहे हैं, एकदम बात को समझ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ रहा है, बहुत बढ़िया से समझ रहा है। देखो ये लोन पेयर आया, इस कार्बन पर अटैक करता है, ये लोन पेयर जो है वो किस पर अटैक करता है, इस कार्बन पर, इसका ऑक्सीजन वाला मूडी खुल गया, कुल मिलाकर क्या हुआ, ये CH है C डबल बॉन्ड O है O C2H5 है, ये तुम्हारा क्या हो गया C, ये इधर CH3 है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां N है, कौन जुड़ा है इसके साथ H, ये तुम्हारा किसके साथ जुड़ा है H2 के साथ, CH2 हो गया, ये C हो गया, और C के साथ ये जुड़ा, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया O माइनस हो गया, यहां क्या हो गया बताओ O माइनस, और ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया थोड़ा बताओ CH3, इस पर कौन सा चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया, कोई दिक्कत, समझ में आया, यहां तक पहुंच जाओ, बहुत सिंपल। इस पर क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि खुला था, 2 2 4 2 इलेक्ट्रॉन, यहां तक भी बहुत ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओ, मजा आएगा। चलो ठीक है, अब यहां से कहानी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते आगे, देखो अब यहां से क्या करोगे, देखो अरे कुल मिलाकर तुम समझ सकते हो, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये भैया अपने आप को पॉजिटिव कभी नहीं रखेगा, ये अपने आप को कभी पॉजिटिव नहीं रखेगा, तो ये नेगेटिव क्या करता है, ध्यान देना, ये नेगेटिव इसका हाइड्रोजन लिया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, कुल मिलाकर क्या बना, तो थोड़ा सा देखो, हम ऊपर थोड़ा सा मिटाए, इसको भी मिटा दें, बात को समझ लेना, बात को समझ लेना, ये CH जैसे है तैसे रख दो,
ये तुम्हारा CS2 है, ओ थोड़ा सा लंबा करके लिखते हैं, CS2 है। ये तुम्हारा क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या हो गया थोड़ा बताओ, O, और C2, और क्या हो गया H5, ठीक है। यहां से तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया C, और ये तुम्हारा क्या हो गया CS3, यहां तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारा हो गया N, और यहां तुम्हारा क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, C हो गया, यहां CS3, और यहां क्या हो गया, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहां क्या हो गया OH, इस पर लोन पेयर तुम्हारा है, यहां से इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन भाग गया ना यहां से, यहां से। अब यहां से क्या कहानी बनेगा, अब यहां से क्या होता है, डायरेक्टली डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बताओ, डिहाइड्रेशन। तो यहां से एकदम हीट करते हो, तो यहां से हीट करते हो, देखो हम क्या करते हैं, इसका भी हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं, ध्यान देना, और इसका भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ये हाइड्रोजन इसका बाहर निकला हुआ है, और इसका भी हाइड्रोजन क्या निकला हुआ है, बाहर। अब यहां से क्या होता है, देखो ये यहां दिया, ये मुड़ी खुल के यहां चला गया, ये यहां दिया, ये मुड़ी खुल के बाहर, H2O तुम्हारा क्या हो गया बाहर, और ये हाइड्रोजन इस पर तो डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड खुला, इस पर तुम्हारा क्या हो गया, एक और आया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो हाइड्रोजन उछल के यहां आ गया, कुल मिलाकर क्या बना देखो तो, यहां C हो गया, और इसके साथ कौन बना है, C डबल बॉन्ड O, और O C2H5, ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा हम मिटा रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार यहां तुम्हारा C है, ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहां हो गया O और C2H5, ठीक है। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा हो गया C, और ये तुम्हारा हो गया CS3, कुल मिलाकर यहां से क्या हो गया CH, और यहां तुम्हारा क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहां हो गया C, और यहां हो गया N, और यहां से देखो इसका H जो टूट के आया इस पर लटक गया, H हो गया, ये लॉन्ग पेयर बचेगा। अब यहां से क्या हो गया CS3, यही तुमको डेरिवेटिव बनाना था, ये तुम्हारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ हर्ट्ज पायरोल सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मजेदार, बहुत डिटेल में तुमको बता दिए। तो यहां तक जल्दी फटाफट लिख लो, उसके बाद हम लोग आज का अंतिम पड़ाव पर चलेंगे, और वो है तुम्हारा नोर पायरोल सिंथेसिस। हम लोग पायरोल सिंथेसिस पढ़ लिए, हर्ट्ज पायरोल सिंथेसिस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नोर पायरोल सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी अपने आप में। पहले ये छाप लो फिर चलेंगे उसको, है ना, पहले ये छाप लो फिर चलेंगे उसको, बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी छापो, जल्दी छापो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छाप लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी फोटो बना लो, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, जल्दी बना लो। जब बन गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाए। मिला इसको, तो ये हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसको मिटा देते हैं। ये हर्ट्ज पायरोल सिंथेसिस है, मिटा दें, चलो ठीक है, ये मिट गया बाबू, और ये मिट रहा है, बहुत आसानी से मिट गया, मिटाने में ज्यादा बल थोड़ी लगता है ना, ये तुरंत मिट जाता है, बनाने में इसको बल लगता है बाबू। कोई भी चीज बनाने में जितना बल लगता हो मिटाने में उतना बल नहीं लगता है, इसलिए बन रहे हो ना तुम लोग, बल तो लगेगा, बिगड़ने में बल थोड़ी लगता है। चलो हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नोर पायरोल सिंथेसिस को। छठा और आज का अंतिम पार्ट तुम्हारा क्या होगा, नोर पायरोल सिंथेसिस, नोर पायरोल सिंथेसिस, ठीक है, पायरोल सिंथेसिस। तुम्हारा क्या हो गया, नोर पायरोल सिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग क्या चर्चा करते हैं थोड़ा बताओ। सबसे पहले हम लोग एक ही चीज देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि आखिर यूज क्या करें। उसमें जब ये पता चल जाए कि यूज हम क्या करेंगे, जब यूज उसका पता चल जाएगा तो हम लोग कहानी समझ जाते हैं, फिर मैकेनिज्म तो बाद में लिखते हैं ना। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और पहले समझ आते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं
जब डायग्राम हो जाता है तो मैकेनिज्म लिख देते हैं, है ना। ये तुम जान गए हो, ये सीख रहे हो, ठीक है। ये कहानी समझ गए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी तुम लोग को बताते हैं। इसमें यूज क्या करोगे, इसमें यूज क्या करोगे, ठीक है। समझना, बहुत बढ़िया समझना, बहुत बढ़िया समझना, ध्यान दो। इसमें सबसे पहले यूज क्या करोगे, सबसे पहले यूज को देखो। हम लोग को यहां क्या लेना है, एक लेना इथाइल अल्फा अमीनो एसीटो एसीटेट। क्या लेना बताओ, इथाइल अल्फा अमीनो एसीटो एसीटेट। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट, है। ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये तुमको लेना है। सबसे पहले ये कंपाउंड लोगे और एक और तुमको लेना है बीटा कीटो ईस्टर के रूप में। वो तुम्हारा बीटा कीटो ईस्टर तुम्हारा वही है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। ये दो हमको लेना है, एक तुम्हारा हो गया अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट और एक तुम्हारा सिर्फ इथाइल एसीटो एसीटेट। और इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमको क्या करना है, एसिटिक एसिड लेना है, CH3COOH, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब एसिड हल्का एसिड तुमको मिला देना है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पायरोल डेरिवेटिव। क्या बनेगा बताओ, पायरोल डेरिवेटिव। कहानी आगे समझना। हम लोग क्या करेंगे, नॉन पायरोल सिंथेसिस में क्या लेंगे बताओ, इथाइल एसीटो एसीटेट लेंगे और तुम्हारा एक अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट लेंगे। तो दोनों तुमको इथाइल एसीटो एसीटेट ही लेना है, लेकिन एक अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट और एक सिंपल इथाइल एसीटो एसीटेट लेना है। बात समझ में आया। सॉरी, बीटा कीटो ईस्टर, मतलब अल्फा अमीनो बीटा कीटो ईस्टर, अल्फा अमीनो बीटा कीटो ईस्टर, और एक लेना है तुम्हारा सिर्फ बीटा कीटो ईस्टर। और इसको एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर देना है, बन जाएगा तुम्हारा पायरोल डेरिवेटिव। क्या बन जाएगा बताओ, पायरोल डेरिवेटिव। तो कुल मिलाकर हम लोग कहानी यहां तक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तुम्हारा मेन तुम्हारा थाउट हो गया कि नॉन पायरोल सिंथेसिस आखिर है क्या, क्या यूज करेंगे, क्या बनेगा। तो यूज क्या करेंगे, इथाइल अल्फा अमीनो एसीटो एसीटेट और दूसरा क्या, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये तुम्हारा हो गया अल्फा अमीनो बीटा कीटो ईस्टर और ये तुम्हारा सिर्फ हो गया बीटा कीटो ईस्टर। और क्या डाल देंगे, एसिटिक एसिड डाल देंगे, कोई दिक्कत। चल अब इसका डायग्रामली देखते हैं। डायग्राम हम लोग इसका छापते हैं। डायग्राम अगर पता चल जाएगा उसके बाद, पहले डायग्राम छापेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, मैं करेंगे। ये तुम थोड़ा सा लिख सकते हो, लिख लिया, अरे लिख लिया, लिख लिया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए। हम लोग को क्या करना है, अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट लेना है, अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट लेना है। तो यहां से एकदम बढ़िया समझना, अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट लेना है। ये तो तुम देखो एकदम डायग्राम के अनुसार छापो। CH3 है, ये C, डबल बॉन्ड O हो गया, ये C, यहां NH2 हो गया और यहां हो जाता है C, डबल बॉन्ड O C2H5। दिस वन इज एसीटो, मतलब ईस्टर ग्रुप अल्फा पर है, ये बीटा पर है। ये तुम्हारा हो गया अल्फा अमीनो, बाकी तुम्हारा इथाइल, इथाइल तो तुम्हारा रहेगा और एसीटो एसीटेट, एसीटेट ये तुम्हारा हो गया अल्फा अमीनो इथाइल एसीटो एसीटेट। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इथाइल एसीटो एसीटेट को लेना है। इथाइल एसीटो एसीटेट को ऐसे लिखो, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 और ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा। दिस वन इज बीटा कीटो ईस्टर, दिस वन इज बीटा कीटो अल्फा अमीनो बीटा कीटो ईस्टर। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे अल्फा अमीनो बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो ईस्टर। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म का नाम हुआ और इसका तुम्हारा सिर्फ क्या है, बीटा कीटो ईस्टर। लेकिन वास्तव में इसका नाम क्या है, तो एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, बस। और इसको क्या करना है, एसिडिक एसिड डाल के और हीट कर देना है। कहानी क्या बनेगा बात समझना, कहानी क्या बनेगा बात समझना, बिल्कुल बात समझना,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका H2 इसका हो गया, अरे गया ना, गया तो गया, क्या बनेगा? इसका H2 इसका हो गया, इसका H2 इसका हो गया, ठीक है। H2 मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 को तुम बाहर कर दो तो बनेगा क्या? थोड़ा सा मतलब ये C बचेगा, कहां बनाते? यही बना देते हैं, ज्यादा दूर दूर पर लिखा गया है ना, वो तुम्हारा उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तुमको दिख जाना चाहिए, यहां दिख रहा है, देखो ये C, तो यहां C हो जाएगा तुम्हारा, यहां CH3 है, ये इसके साथ जुड़ गया, ये भी C है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है थोड़ा बताओ? ये C है, तो C डबल बॉन्ड OC2H5 यहां जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ गया? ये सिंगल बॉन्ड है N, इसके साथ कौन है? CH3, तो ये तुम्हारा है, यहां से डबल बॉन्ड कर देना, ये तुम्हारा C हो गया, और ये H2 तुम यहां बाहर कर दो थोड़ा सा, 2H2 है ना, जगह मिलने पर पास दिया जाता है। इसके साथ कौन जुड़ गया थोड़ा बताओ? C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है, और यहां N, और इसका एसिडिक एसिड का H लगा दो, कुल मिलाकर एसिड, तुम देख लो, ये CH2 है, CH3 नहीं समझ रहा, CH2O मतलब NH2O बाहर, इसका CH2O बाहर, इसके पास एक H बचा हुआ है ना, H रहेगा, इसका H जो हुआ ना, तुम्हारा यहाँ H और इसका H और इसका O बाहर, H2 मतलब दो मॉलिक्यूल H2 बाहर होगा, और H तुम्हारा यहाँ लग गया। फिर से एक बात देखो, यहाँ H लगेगा, H लगेगा, इसका एक H, इसका एक H, दो H2 मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2 बाहर, इसका एक ऑक्सीजन, इसका एक मतलब दो हाइड्रोजन, H2 बाहर, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? ये थोड़ा देखो, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? ये थोड़ा देखो, देखो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया? 3 और 4, ये तुम्हारा इथाइल तो हो गया, तो ये तुम्हारा इथाइल तो सबसे पहले इसका नाम रहेगा, क्योंकि इस्टर में ऑक्सीजन से जो लगा रहता है उसको इथाइल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा 3 और 5 पर हो गया, तो यहां लिखोगे 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल। उसके बाद पायरोल तुम्हारा है, तो पायरोल तो तुम्हारा रहेगा, तो ये तुम्हारा पायरोल है। उसके बाद कहा 2 और 4 पर, तो यहां से लिखोगे पायरोल 2,4 डाइकार्बोक्सिलेट, डाइकार्बोक्सिलेट, तो नाम हो गया ये इथाइल 3,5 डाइमिथाइल 2,4 मतलब पायरोल 2,4 डाइकार्बोक्सिलेट। ये कहानी बन गया पूरा, यहां तक तुम समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो, जल्दी फोटो छाप लो। ये डायग्राम के अनुसार है, दो H2O मॉलिक्यूल निकाल दो बाहर, हिट कर रहे हो, एसिड वाला H नहीं आता, जैसे एसिड कैटालिस्ट काम करता है, देख लो फिर से एक बार समझा देते हैं। ये तुम्हारा ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन गायब हो गया, इसका एक H, इसका एक हाइड्रोजन, तुम्हारा दो, ये दो हाइड्रोजन मिलके एक H2O, दो H2O बाहर हो गया। अब बचा क्या थोड़ा सा बताओ? ये N तुम्हारा बचा हुआ है, वो H बचा हुआ है, कनेक्ट हो गया, NH तुम्हारा हो गया वहां, ये तुम्हारा C और यहाँ CH2, ये तो C बस सिर्फ बचा, यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा हो गया। अब ये कैसे बनेगा, इसका जो डिटेल मैकेनिज्म अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले यहां तक तो फोटो छाप लो, जल्दी फोटो बनाओ, जल्दी फोटो बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है। अगर ये तुम बना लेते हो तो तुम्हारा कल्याण नमस्तु हो जाएगा, है ना, दिस कल्याण नमस्तु, जल्दी करो। जल्दी जल्दी समझना है, बहुत जल्दी बढ़िया से समझ लेना है, जल्दी हो गया होगा तो आगे बढ़ जाए। हो गया, फिलहाल हम इसको मिटा दे रहे हैं, लिखो मैकेनिज्म, इसको मिटा दे रहे हैं, या मान ले रहे तुम लोग समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल मैकेनिज्म लिखेंगे, एक एक बात को चर्चा करेंगे, कैसे मैकेनिज्म होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। चलो तो चलो देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म लिख के, मजा आने वाला है। देखो क्या लिखोगे बताओ? मैकेनिज्म, तो यहां तुम लिखो टॉपिक बनाओ मैकेनिज्म। ये तुम्हारा नॉन पायरोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हुआ, इसका स्टेप 1 लो, और स्टेप 1 में तुम्हारा क्या होगा, ध्यान देना, ये तुम्हारा इथाइल एसीटेट जो है, इथाइल एसीटोएसीटेट जो लियो एसीटेट, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रॉम
कीटोफॉर्म, कीटोफॉर्म, कीटोफॉर्म टू इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, कीटो से इनोल बनता है। देखो जैसे कहानी यहां कुछ ऐसे है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सी एच हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ C2H5 है, यहां एक हाइड्रोजन तुम्हारा बाहर कर देते हैं, यहां हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और यहां हो गया CH3। अब ये तुम्हारा क्या है, ये कीटोफॉर्म है, इसको कहेंगे कीटोफॉर्म। क्या कहेंगे बताओ, कीटोफॉर्म। अब ये यहां इलेक्ट्रॉन दिया, ये मॉलिक्यूल गया, ये तुम्हारा यहां इलेक्ट्रॉन दिया, ये मॉलिक्यूल गया, समझ रहे हो। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा बताओ, ये CH है, यहां C डबल बॉन्ड O हो गया, O C2H5 हो गया, यहां से तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा C हो गया और यहां तुम्हारा क्या हो गया, OH, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, CH3। ये तुम्हारा हो गया इनोल फॉर्म। इनोल क्यों बोले, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, सो दिस वन इज इनोल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से हम लोग इनोल फॉर्म में आ जाएंगे, कीटो से इनोल फॉर्म में आ जाएंगे, जल्दी यहां तक तुम आ सकते हो। ये स्टेप 1 में हो गया, कीटो से इनोल फॉर्म, कीटो से इनोल फॉर्म में, ये तुमको पता चल जाना चाहिए। कीटो से तुमको क्या करना है, इनोल फॉर्म में आना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कीटो फॉर्म से पहले क्या कर देंगे, इनोल फॉर्म में बदल देंगे। लिखो स्टेप 2, यहां तक लिख लिया ना, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, स्टेप 2, स्टेप 2 एसिडिफाइड करेंगे हम लोग, जिससे एसिड मिला है ना, तो एसिडिफाइड जो होता है वो जनरली तुम्हारा कौन होता है, अल्फा अमीनो बीटा एसिड, मतलब बीटा कीटो ईस्टर, अल्फा अमीनो बीटा कीटो ईस्टर जो डाले थे ना, वो एसिडिफाइड करना है। तो एसिडिफिकेशन लिखना है, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिटोएसिडेट, अल्फा अमीनो एसिटोएसिडेट, एसिडिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिटोएसिडेट, इसको एसिडिफाइड करना है। कैसे एसिडिफाइड करोगे, तो देखो ये एसिडिक एसिड है, ये तुम्हारा कौन है बताओ, एसिडिक एसिड। ये हल्का टूटा हुआ, क्योंकि वीक एसिड है वैसे भी, तो बहुत ज्यादा नहीं टूटता है, ये तुम्हारा हल्का टूटा हुआ, जल्दी ज्यादा नहीं टूटा हुआ। H+ ये लिया, ये क्या किया बताओ, H+ किया। और ये H+ जो है वो किस पर अटैक करता है, वो सीधे यहां अटैक करता है। देखो ध्यान से, हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो वो ये तुम्हारा C है, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ CH3 है, ये तुम्हारा C हो गया, यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 जोड़ देंगे, यहाँ H थोड़ा रहेगा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया O, यहाँ हो गया C2 और यहाँ H5। इसको हम लोग अल्फा, अल्फा अमीनो और एसिटो एसिड बोलते हैं ना, अल्फा अमीनो एसिटो एसिड, ये तुम्हारा एसिडिफाइड करना है, मतलब यहाँ H+ डालना है। तो H+ जैसे डालोगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ खींच लेगा, तो लोन पेयर जैसे खींचेगा तो यहाँ C और डबल बॉन्ड O, इसके साथ H लग गया, इसका लोन पेयर नुकसान हुआ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये तुम्हारा CH है यहाँ, और इसके साथ कौन जुड़ गया है, C डबल बॉन्ड O, O C2 और H5, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH2। ये कहानी यहां तक। अच्छा ये थोड़ा सा पहला स्टेप में चल जाओ, पहला स्टेप में ये हम लोग चाहते थे, ये यहां से देखो, ये दूसरा स्टेप है ना, ये पहला स्टेप में जो इनोल फॉर्म है ना, उसको लिख दो कंपाउंड A, क्या लिख दो बताओ, कंपाउंड A, और ये तुम्हारा जो बना ना, उसको लिख दो कंपाउंड B, ठीक है, क्योंकि अब कंबाइन करेंगे कंपाउंड A को और कंपाउंड B को, और फिर मजा आएगा। जल्दी यहां तक फोटो छापो, जल्दी यहां तक फोटो छापो, जल्दी यहां तक फोटो छापो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जल्दी यहां तक फोटो छाप लेना है, जल्दी यहां तक फोटो छाप लेना है, जल्दी यहां तक फोटो छाप लेना है। चलो हो गया हो तो आगे बढ़ जाए, हो गया हो तो आगे बढ़ जाए, हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। चलो देखते हैं, अब स्टेप 3 हम मिटा रहे हैं, इसको मिट रहा है, ये मिट गया, ओहो मिट गया, चलो मिट जाने दो, है ना। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में कंबाइन करेंगे, तो लिख रहा है स्टेप 3, और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को कंबाइन करेंगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ लिखोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। कंपाउंड बी को पकड़ के रखा है सी डबल बॉन्ड ओ, और ये किसके साथ जुड़ा था? एच के साथ। इसके साथ कौन जुड़ गया? एच। यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये CH3 हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया थोड़ा बताओ? ये तुम्हारा कौन बचा है? यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ C और इसके साथ लगा है H। ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया O C2 और क्या H5 और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? NH2। ये तुम्हारा NH2 हो गया। इस पर लोन पेयर भी है, ठीक है। अब ध्यान देना, लोन पेयर भी है। इस पर कौन कंबाइन कर रहा है? तो कौन कंबाइन कर रहा है? तो C और यहाँ H है तुम्हारा, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ है तुम्हारा C2H5 और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया है। ये तुम्हारा यहाँ C है और यहाँ तुम्हारा CH3 है और ये तुम्हारा O है, H है, यहाँ लोन पेयर है। कुछ ऐसे देखो कंबाइन कैसे जाता है। ये लोन पेयर यहाँ दिया, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ गया तो ये मूड़ी खुल गया। गौर से देखोगे इसको, गौर से देखो, ये लोन पेयर इसको दिया, ये बॉन्ड खुला और सीधे अटैक किया तो इसका माथा खुल गया। बात समझ में? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? फिर से बताते हैं। देखो इसको मिटा देने दो, उसके बाद फिर से बताते हैं। हम लोग दोनों कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को दोनों हम कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों कंबाइन करके और फिर क्या मिलेगा ये थोड़ा सा समझना, बात को समझना। ये तुम्हारा कंपाउंड ए है, मतलब कंपाउंड बी है, कंपाउंड ए, ये इसका ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड किया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया, ये खुल के यहाँ गया। इस ऑक्सीजन को जरूरत था इसलिए उसको मिल गया। तो कुल मिलाकर क्या बनेगा ये थोड़ा देखो। ये तुम्हारा C है, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH हो गया, तो OH रहने दो। ये तुम्हारा क्या हो गया? CH3 हो गया। ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो गया C और यहाँ तुम्हारा H है, तो यहाँ तुम्हारा H इधर बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तुम्हारा NH2 है ना, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? C और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया थोड़ा बताओ? डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया O C2 और क्या हो गया? H5। ये किसके साथ जुड़ गया? ये जुड़ गया CH के साथ। ये किसके साथ जुड़ गया? CH के साथ। और यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया, O C2 और H5 हो गया। नीचे तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ C हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ H हो गया। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नुकसान हुआ इसका, इसलिए पॉजिटिव। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? CH3। यहाँ तक ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करता है? ये अपना लोन पेयर को प्रोवाइड इस पर कर देता है, इसका मुंह खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एकदम बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखोगे बढ़िया से, बहुत बढ़िया से देखोगे, बहुत बढ़िया से देखोगे। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ CH3 तो है ही, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? OH हो गया और यहाँ तुम्हारा सिंगल बॉन्ड तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा CH रहने दो और ये तुम्हारा क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? O C2H5 हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ तुम्हारा बॉन्ड बना, ये C हो गया, यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या हो गया? O C2 और क्या? H5। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? ये ध्यान दो, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो गया, ये C हो गया, इधर CH3 लगा हुआ है और यहाँ तुम्हारा कौन है? नाइट्रोजन, इसके साथ H लगा हुआ है, इसके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहने दो। नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इसके साथ भी जुड़ा, इसके साथ, इससे नुकसान हुआ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया। और यहाँ तुम्हारा एक खुल गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव था वो खत्म हो गया, मतलब OH बच गया। कौन बच गया बताओ? कौन बच गया? OH। अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं, देखो ध्यान से। हम लोग एसिड डाले थे ना, एसिड वाला, तो H प्लस आया था, एसिड फिर बाहर हो जाता है एज ए कैटालिस्ट, तो यहाँ से धक्का मार के इसको क्या करता है? बाहर कर देता है। तो यहाँ से तुम्हारा ये क्या हो गया? ये तुम्हारा यहाँ बाहर हो गया। तो बाहर हो गया तो क्या बनेगा थोड़ा बताओ? तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा थोड़ा देखो, ये C हो गया, ऊपर में तुम्हारा OH हो गया, यहाँ CH3 हो गया। एकदम यही देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा C, इसका H निकाल दो, अभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब कहाँ जरूरत पड़ेगा ये तुमको दिख रहा है, डिहाइड्रेशन में जरूरत पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? O C2H5 हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड C और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? CH3 और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड और यहाँ C और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया O C2H5। बहुत सा आसान सा टर्म। और ये तुम्हारा हो गया N, ये तुम्हारा ऐसे और ये H यहाँ लोन पेयर। एक हाइड्रोजन तुम्हारा बाहर हो गया, यहाँ तुम क्या करोगे? -H+ रख दोगे। अब यहाँ से क्या होगा?
डिहाइड्रेशन होगा, यहां लिखोगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन देखो ध्यान से, ओहो इसका एस तो यहां रहेगा ना, तो यहां से डिहाइड्रेशन, ये गया इधर, ओ एस गया बाहर, और ये गया इधर, अरे यहां ओ एस रहेगा ना, ओ एस बाहर। दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O तुम्हारा क्या होता है, बाहर होता है। दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होता है, बाहर होता है। कितना मॉलिक्यूल बताओ, दो मॉलिक्यूल H2O तुम्हारा क्या होता है, बाहर होता है। दो मॉलिक्यूल H2O बाहर हुआ, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये तुम खुद डिसाइड करो, हमको यहां ऊपर मिटाना पड़ेगा। तो ये हम मिटा रहे हैं, हमको ऊपर मिटाना पड़ा, हम ये मिटाएंगे। अब यहां से देखो एकदम लास्ट पॉइंट पहुंच गए हो, लास्ट पॉइंट पहुंच गए हो, बहुत आसान सा है। H2O, तो यहां से क्या बचा, C बचा, ये OH तो गायब हो गया, यहां से डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर CH3 है, और यहां से सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहां तो C हो गया, यहां C डबल बॉन्ड O हो गया, O C2 और H5 हो गया, है ना। और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा हो गया C, और यहां क्या हो गया, CH3, और ये तुम्हारा N हो गया, यहां C, और यहां क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और यहां हो गया O C2H5, यहां कहानी कुछ ऐसे, और यहां से बनेगा H, यहां बन गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हुआ नोड पायरोल सिंथेसिस का, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हुआ नोड पायरोल सिंथेसिस का। ये हम लोग बना लिए पूरा पूरा, कहा जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो, जल्दी छाप लो। हम लोग टारगेट अपना पूरा किए। आज का टारगेट था सिंथेसिस ऑफ पायरोल को कंप्लीट करना, और हम लोग कंप्लीट कर लिए सिंथेसिस ऑफ पायरोल। हम लोग सिंथेसिस पायरोल का सिंथेसिस करने के लिए टोटल 6 मेथड पढ़े। कितना मेथड पढ़े बताओ, 6 मेथड, टोटल 6 मेथड पढ़े। उसमें से पहला क्या मेथड पढ़े थे, पहला मेथड पढ़े थे फ्रॉम एसिटिलिन, दूसरा मेथड क्या पढ़े थे, फ्रॉम सक्सिनिमाइड, तीसरा मेथड क्या पढ़े थे, फ्यूरान का, फ्यूरान के साथ तुम्हारा फ्यूरान से तुम पायरोल बनाना। चौथा मेथड क्या पढ़े, पालनोर सिंथेसिस, क्या पढ़े बताओ, पालनोर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। पांचवा मेथड क्या पढ़े, तो हंस पायरोल सिंथेसिस, बहुत डिटेल में मैकेनिज्म भी सीखे। और लास्ट में तुम्हारा क्या है, नोड पायरोल सिंथेसिस। यहां तक कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट मैकेनिज्म था बाबू लोग। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। गुड बाय।